डियर स्टूडेंट, मैं अर्चना मैम आप सभी को अर्चना बोर्ड क्लास में स्वागत करती हूँ। देखिए, आज के क्लास में हम बताएंगे कक्षा 7 विज्ञान भाग 2 अध्याय 2 का प्रश्न उत्तर इसमें हम आज कराएंगे। आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और दिखाते हैं ये अध्याय 2 जंतुओं में पोषण। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छा से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि रीड करेंगे और समझाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिए, बारी बारी से आप सभी चैप्टर को लाइन से पढ़ लीजिएगा और इसमें हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ ये है मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि डैश है। देखिए, मैं इसमें लिख लिए मैं लीवर। मनुष्य में भोजन का पाचन डैश में शुरू होकर डैश में पूरा होता है। देखिए, हम कॉपी में पहले से लिख कर रखे हैं। मुख, गुहिका और मल द्वार होता है। सी है अमावस्या में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश का स्त्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। क्या होता है? श्लेष्मा होता है। डी है मनुष्य में पोषण के मुख्य चरण डैश 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 और डैश है। देखिए, डी का क्या है? मुख्य गुहिका, घास, नली, अमावस्या, छोटी आंत और बड़ी आंत। और ई का जो है ऑप्शन आपके लिए हम छोड़ दिए हैं कि आप लोग जब मन से पढ़िएगा तो इसका आंसर कमेंट में अवश्य बताइएगा। ठीक है, और नहीं आने पर फिर मैं इसको जवाब आपको दूंगी। चलिए, आप आगे बढ़ते हैं। प्रश्न उत्तर प्रश्न कर दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। हम देखिए बुक में ही लगा लिए हैं। कुतरने में सहायता करने वाला दांत कौन होता है? कृदंत, रदनंक, अग्रचर्णवक और चौवर्णक। तो देखिए, इसका सही ऑप्शन 2 हो जाएगा, रदनक हो जाएगा। बी में है लार मंड स्टार्च को बदलता है। कौन बदलता है? माल्टोज, ग्लूकोज, सेलुलोज और लैक्टोज। देखिए, इसका राइट ऑप्शन ग्लूकोज हो जाएगा। पित्त रस का स्त्राव होता है। कौन होता है? यकृत, अग्नाशय, अमावस्या, छोटी आंत। तो यकृत होता है। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है। ऑप्शन है अमावस्या, अग्नाशय, बड़ी आंत और छोटी आंत। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 4, छोटी आंत। जल का अवशोषण मुख्यतः होता है ग्रसिका, बड़ी आंत, छोटी आंत और अमावस्या। देखिए, इसका सही ऑप्शन बड़ी आंत हो जाएगा। चलिए, तीसरा क्या कहता है? सत्य और असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। अमावस्या में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव होता है। यह सत्य है कि असत्य? सत्य। पित्त रस में प्रोटीन का पाचन होता है, तो सत्य। प्रोटीन का पाचन मुख से आरंभ होता है, तो सत्य होगा। जुगाली करने वाले निगली हुई घास को पुनः अपने मुख में लाकर धीरे धीरे चबाते हैं, तो हाँ, सही, सत्य होगा। छोटी आंत में श्लेष्मा स्रावित होता है, तो सत्य होगा। और देखिए, कॉलम को कथनों से मिलान, कॉलम को बी से मिलान कीजिए। तो ये क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट का क्या हो जाएगा? बी का, सी का, पितरस का और लार का। ठीक है, इसको ये ऑप्शन हम दे दिए हैं, मिला लीजिएगा। आहार नाल के किन भागों द्वारा ये कार्य होते हैं? भोजन का चबाना, मुख्य गुहिका, जीवाणु नष्ट होना, अमावस्या, और उपयोगी पदार्थों का अवशोषण, बड़ी आंत। मल का निकास, मल द्वार। यहाँ है छठा क्वेश्चन, एक शब्द में उत्तर दीजिए। मानव शरीर में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ क्या कहलाएगा? इनमेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनमेल। और दूसरा है पचे भोजन का अवशोषण करने वाली उंगली जैसी संरचना क्या होगी?
देखिए दीर्घराम या रसांगुल, रसांगुल। तीसरा है घास खाने वाले जंतुओं को सेल्यूलोज पाचन का स्थान को क्या कहते हैं? तो रुमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? रुमेन। चौथा है अमीबा में भोजन पाचन का स्थान डैश है, यानी धानी धानी है। भोजन में अवयवों से उपयोगी पदार्थ संश्लेषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए जटिल मिलावट का काम। क्या होगा? जटिल मिलावट का काम। देखिए सातवां है कारण बताइए। ये है मनुष्य में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। चलिए इसको हम कॉपी में लिखे हुए हैं, चलिए बताते हैं। देखिए क्वेश्चन है 7 का कारण बताइए। ठीक है, मनुष्य के शरीर में सेल्यूलोज का पालन नहीं होता है क्योंकि मनुष्य के शरीर में रुमेन नहीं होता है और जंगल करने की प्रक्रिया नहीं होता। सेल्यूलोज का पाचन बैक्टीरिया की सहायता से रुमेन में होता है। गाय, बफेलो, बकरी, घास चरने वाली कोयलों में रुमेन होता है और सेल्यूलोज जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? बी कह रहा है अमीबा के खाद्य धानी में भोजन का पाचन होता है। देखिए क्वेश्चन बी का देख लीजिए। भोजन के पैक करने के लिए अमीबा अपने पदार्थों को विकसित करता है और चारों ओर से आसपास के बेकार विकसित पदार्थ में मिलकर एक हो जाते हैं और भोजन धानी में अमीबा द्वारा अपने पदार्थों के अंदर नाला बनाया जाता है जहां पाचक रसों का स्त्राव होता है और भोजन होता है। पदार्थ सरल पदार्थ में बदल दिया जाता है। इस प्रकार के भोजन का पाचन होता है। देखिए सी क्या कह रहा है? सी है वायु नली तथा भोजन नली का संबंध ग्रसनी से है, फिर भी भोजन वायु नली में जाता है। देखिए ये ऑप्शन सी का है। वायु नली और भोजन नली का संबंध ग्रसनी से है। वे नली के ऊपर एक मोसल संरचना होती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। यह वाल की तरह काम करता है। जब खाना बनाते हैं तो यूरोन्यूली को मिला दिया जाता है और खाना नली में चला दिया जाता है। तेजी से खाना नली में चला जाता है। तेजी से खाने या बातें करने पर भोजन वायु नली में कुछ कण चले जाते हैं जिससे दांतों को हिलना शुरू हो जाता है। अब 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए छोटी आंत में किन ग्रंथियों को स्त्राव आते हैं, पाचन में उनकी क्या भूमिका है? ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं। 8वां क्वेश्चन, छोटी आंत में यकृत आगानस्य ग्रंथियां होती है। यकृत अमावस्या के ऊपरी भाग में दाहिने ओर स्थित होता है। इससे पित्तरस स्रावित होता है। पित्तरस वसा का पाचन होता है। आगानस्य या अमावस्या से ठीक नीचे रहता है। इससे आगानस्य के रस नाजुक होता है जो वसा, कार्बोहाइड्रेट और चर्बी को सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। छोटे पेट की
दीवारों से भी स्रावित आंत रस जो आंशिक रूप से पचे भोजन के रूप से पचा देता है। 9वां क्वेश्चन है, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया मानव से भिन्न है कैसे? कैसे पूछ रहा है, देखिए 9वां क्वेश्चन देख रहे हैं। 9वां क्वेश्चन है, तो मानव बहुकोशिकीय जीव है जबकि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। मानव में भोजन का पाचन कई चरणों में होता है, जैसे मुख गुहिका में ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, मलाशय और गुदगुदी दबा पचित भोजन का रसगुल्लों द्वारा ग्रहण एवं मिलने की प्रक्रिया होती है। एकत्रित भोजन रुधिर वेलेस की सहायता से शरीर को विभिन्न उद्योगों में प्रवेश और नशे का निर्माण होता है। अमीबा में भोजन ग्रहण करना आहार में शामिल होता है और भोजन का पाचन भोजन में होता है। पाचक रसों का स्राव भोजन धानी में ही होता है। मसालों का रसों का सेवन कर अमीबा की वृद्धि संख्या में मदद करता है। ठीक है। 10वां है, मनुष्य में पाए जाने वाले दांत तथा उनके कार्यों को लिखे। देखिए 10वां का आंसर है, मनुष्य में पाए जाने वाले मुख्य दांत कृतज्ञ, रद्रंक और अग्र चौवर्णक और चौवर्णक है। अब देखिए एक का है, इसका टॉपिक एक कटक कृतक दाढ़ों के आगे की ओर एक टुकड़ा होता है जो काटने का काम करता है। दूसरा है राइनक। राइनक दांत भोजन के स्ट्रेटने का कार्य करता है। तीसरा है अग्रवर्णक, कटे हुए भोजन को पीसने और चबाने का काम करता है। 5वां है चौवर्णक, ये भी खाना अच्छी तरह से चबाने और पीसने का काम करता है। ठीक है। मनुष्य के पाचन तंत्र का निम्नांकित चित्र बनाएं। देखिए हम पिक्चर नहीं बनाए हैं, लेकिन ये मनुष्य का जो पाचन तंत्र का जो है ना चित्र, आप लोग खुद से बना लीजिएगा। ठीक है। अगर जिससे नहीं बनेगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम बनाकर आपको सही ढंग से हम दिखाएंगे। ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।